कि इंडिया अब जो है ना वो श्रीलंका जो बांग्लादेश है उसके साथ खेलने के लिए नहीं जा रहा। रिपोर्ट बीसीसीआई ने थ्रू आईसीसी बड़ी कोशिश की थी कि बांग्लादेश किसी तरह आ जाए, हालांकि वो पीछे जो भी एक सिनेरियो डेवलप हुआ वो बड़ी कोशिश की थी। अब वो भी एक बड़ा बोर्ड है, मैं अगर इस हिसाब से ले लूं, उन्होंने भी हो सकता है अपनी अना के तौर पे कहा कि चलो निकलो कोई गल नहीं। टीम इंडिया जो है वो बांग्लादेश के दौरे पर अब नहीं जाने वाली है। देखिए, इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, पर लग यही रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम अब बांग्लादेश का दौरा तो नहीं करेगी। पाकिस्तान ने जो आज अनाउंस किया ना ये सीरीज, इसके बाद ये मामला इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि समझे ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया गया है। वो किस तरीके से कि ये सीरीज उन्हीं टाइमलाइंस के अंदर अनाउंस हुई है जिस टाइमलाइन के अंदर अफगानिस्तान मतलब क्या कहते हैं बांग्लादेश का टूर होना था इंडिया की तरफ से। इंडिया जो है वो अब सुनने में आ रहा है, रिपोर्टेडली अब ये आ रहा है कि बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेलने जा रहा। इसके दूररस नताइज जो है वो वेस्ट इंडीज को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की सूरत में वर्ल्ड कप में भुगतने पड़ सकते हैं। जय शाह बैठा हो, पाकिस्तानी या बांग्लादेशी हो, सर प्लीज सीरीज रख दें, वो सर प्लीज आए, सर प्लीज। तो हमारी कहानी सिर्फ इतनी क्यों है कि हम सोशल मीडिया के ऊपर टीटे खान है, लेकिन जब बीसीसीआई की बात आती है तो सर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। क्रिकेट बोर्ड ये बार बार जोर दे रहा था कि हमारे घर आइए, हमारे साथ सीरीज खेलिए, लेकिन मुझे लगता है कि जो T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने हमारे साथ किया था ना, वो बोर्ड के जहन में अभी भी है, वो खिलाड़ियों के जहन में अभी भी है कि बांग्लादेश ने किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप से पुल आउट कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ मुस्तफिजुर रहमान खेलने के लिए रेडी नहीं हुए थे, पूरे वर्ल्ड कप को उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। इन द टर्म्स ऑफ बायलैटरल क्रिकेट, अगर आप इंडिया गए हो और इंडिया आए हो, ये रिलेशन आप दो क्रिकेट बोर्ड के बीच में रहा है, तो इसका मतलब है अनटिल अनलेस कि आपकी जो क्रिकेट इकोनॉमी है उसमें एशेज जैसे कोई टूर्नामेंट्स नहीं है, या उसमें कोई 100 जैसा इवेंट नहीं है, या बिग बैश जैसा इवेंट नहीं है, तो आपकी इकोनॉमी इस एक इवेंट के ऊपर, इस एक टूर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है अपार्ट फ्रॉम दी आईसीसी फंड्स। यही कहानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की है। यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो अब का सरबराह है, इसने उस वक्त भी कहा था कि इनको जाना चाहिए, आपको याद Exactly. क्योंकि उस वक्त ये ओपोजिशन में बैठे थे, तमीम इकबाल साहब, इन्होंने उस वक्त भी कहा था सिर्फ यही एक बंदा था जो उस टाइम पे बोल रहा था, जो पहले बोला था, बाकी भी कुछ बोले थे, ठीक है, खुल के, हाँ जी। और फिर ये खबरें भी आई थी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कहा था कि उनका भी थोड़ा टिल्ट था कि हाँ जाना चाहिए, कोई बात नहीं, बाकी मैटर्स तो डिफरेंट है, और ये वो सब चीजें। जब बाहर आके बांग्लादेश जाने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आप बांग्लादेश जाओगे कब, आप 29 से जाओगे, 3 वनडे और 3 T20 यानी कि 6 मैचेस आपको खेलने हैं। वो विंडो यहाँ से निकाल पाना मुझे थोड़ा सा पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि शायद बीसीसीआई भी अब नहीं चाह रहा है कि बांग्लादेश जाएँ, वहाँ सीरीज़ खेलें। भाई 1-2 दिन तो चाहिए होंगे ना, वहाँ पे भी आते ही थोड़ा खेल लोगे, 3 वनडे 3 T20 मैचेस की सीरीज़ हो। तो मुझे पर्सनली ये लग रहा है कि बीसीसीआई भी इस मूड में नहीं है कि बांग्लादेश भेजे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए काफी मुश्किलात खड़ी कर चुका है, क्योंकि अगर तो बीसीसीआई कंफर्मेशन नहीं देता तो मार्केट के अंदर जो बांग्लादेश का सब टेंडर है राइट्स का, वो कोलैप्स हो जाएगा, और वो कोलैप्स हुआ, इट विल बी अ बिग कॉस्ट, जो कि आईसीसी के फंड्स भी शायद कवर ना करें, वो बीपीएल भी कवर ना करें, वो वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन भी कवर ना करें, और मैटर ऑफ फैक्ट आप किसी और के साथ, वो एक जहन में आता ना यार 2-4 बोर्ड्स को बुला लो उनके साथ, वो भी शायद कवर ना करें। कि ऑफिशियल खबर ये है कि देवाजी साइकिया has contacted his government on the request of Bangladesh Cricket because of the communication between Bangladesh Cricket Board and BCCI. Tamim Iqbal has reached out to Devaji Saikia to seek the clarity. भाई अब हमें कंफर्म करें, हमने टेंडर निकाल दिया मार्केट के अंदर। देवाजी साइकिया ने ऑफिशियली उनको कंफर्म किया that we have reached to our government and we have seeked an approval. अगर वहां से अप्रूवल आ जाता है, we will surely be touring Bangladesh. That's about it. हमने किया था पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज थी, हम बिल्कुल नकेते सा, हम्म मिसबा का टाइम था, शायद 2015 वर्ल्ड कप की बात है, हम बाहर हो सकते थे अगर हम कोई एक आधा मैच हारते। हमारी जिम्बाब्वे के साथ सीरीज थी और हमने वो पोस्टपोन कर दी थी। अच्छा, क्योंकि मुझे इस तरह याद है वो इसीलिए कि ना, अगर हम खुदा ना खासा, डर था कि अगर खुदा ना खासा हम हार गए तो फिर हम क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे, नहीं हम नहीं खेलते, हमने फिर पोस्टपोन कर खेल दी थी, बट उस डेडलाइन जो कट ऑफ डेडलाइन के बाद खेल ली थी, बाद थोड़े लंबे टाइम के बाद खेली थी। सो इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं जाती। तो अब का सिनेरियो ये है कि बांग्लादेश 9वें नंबर पर है, वेस्ट इंडीज 10वें नंबर पर है, 83 रेटिंग पॉइंट्स हैं बांग्लादेश के, 77 रेटिंग पॉइंट है वेस्ट इंडीज के, और 10 टीमें हैं ना, 2 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे शामिल है, दोनों बिकॉज होस्ट हैं तो डायरेक्ट क्वालिफाई हैं। अब बाकी 8 टॉप आईसीसी की जो टीमें हैं वो क्वालिफाई करेंगी। बांग्लादेश 9वें नंबर पर है, जो साउथ अफ्रीका 3-4 नंबर पर, वो डायरेक्ट, वो तो कल चला गया, तो 9वीं टीम 8वें नंबर पे आ गई। तो वो अगर वो इंडिया के साथ सीरीज नहीं खेलते,
क्योंकि खेलेंगे तो ये है कि वो हार सकते हैं। फर्ज किया कि खेल के जीत जाएं तो बेटर है, बट अगर हार जाएं तो उनसे बेहतर है कि वो सीरीज ही ना खेलें। जब ये T20 वर्ल्ड कप के दरमियान सारा फियास्को हुआ था ना, मैंने उस वक्त भी कहा था कि बांग्लादेश ने जो एक इशू बनाया, उस इशू से बड़ा तो पीछे इशू था। क्योंकि आप लोगों को मैं याद दिलाता चलूं, ये जो सीरीज है जिसके ऊपर कैंसिलेशन की बादल मंडलाने लगे, क्योंकि देखें, सबसे पहले फैक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 1, बीसीसीआई ने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की। फैक्ट नंबर 2, कि क्या ये सीरीज कैंसिल हो चुकी है ऑफिशियली? द आंसर इज नो। तीसरी चीज क्या है, फैक्ट नंबर 3, कि अफगानिस्तान ने सीरीज लॉन्च अनाउंस की है। और अफगानिस्तान क्योंकि अपनी जो होस्टेड सीरीज है वो भी इंडिया में खेलता है, और बीसीसीआई का ये एक तरीकाकार है अफगानिस्तान को सपोर्ट करने का इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एज वेल, कि वैसे तो मैचेस बायलैटरल होते हैं, लेकिन रादर देम ब्रिंगिंग देम एज अ होस्ट, एज अ गेस्ट, वो चंक कम मिलता है। अगर आप उसको होस्टिंग राइट्स दे दोगे तो वो चंक ज्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का सारा पैसा भी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाएगा, ना कि बीसीसीआई को। वरना सिर्फ बोर्डिंग, लॉजिंग, मैच फीसेस, ये चीजें कवर हो रही होती हैं, और वो इतना बड़ा पैसा नहीं होता। वो भी बहुत होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना होस्टिंग राइट्स में होता है। अब हुआ क्या, आज ये सीरीज अपनी जगह पे उसी तरीके से पेंडिंग है, क्योंकि ये लास्ट सीरीज जुलाई अगस्त में खेली जानी थी, जो कि पिछले साल होनी थी 2025 में। इसको डिफर किया गया था सितंबर 2026 में। इसके बाद एक वुमेन सीरीज भी थी, इंडिया टूर 2 बांग्लादेश वुमेन सीरीज, उसको भी डिफर किया गया था। अब वापस आ जाइए कि आज ऐसा क्या हुआ, क्या बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया? क्योंकि ऑफिशियल खबर यह है कि देवाजी साइकिया हैज कॉन्टेक्टेड हिज गवर्नमेंट on the request of Bangladesh Cricket, because of the communication between Bangladesh Cricket Board and BCCI, तमीम इकबाल has reached out to देवाजी साइकिया to seek the clarity। भाई अब हमें कंफर्म करें, हमने टेंडर निकाल दिया मार्केट के अंदर। देवाजी साइकिया ने ऑफिशियली उनको कंफर्म किया that we have reached to our government and we have seeked an approval। अगर वहां से अप्रूवल आ जाता है, we will surely be touring Bangladesh, that's about it। इंडिया से पंगा लेके बांग्लादेश अब पूरी तरह से फंस गया भाई। इन्होंने जो वो नाटक किया था ना वर्ल्ड कप में ना आने को लेके ना, अब इनको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि इंडिया ने अब ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुका है कि बांग्लादेश को सबक सिखाना है। और यही कारण है कि जो बायलैटरल सीरीज खेलना था बांग्लादेश से, वो पहले तो पिछले साल पोस्टपोन हुआ, और अब जो डिसीजन आ रहा है कि होना चाहिए, और अगर हो सकता था बायलैटरल सीरीज तो वो इसी मंथ के एंड में हो सकता है। मतलब ये अगस्त एंड से लेके सितंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीकेंड के। लेकिन अब जो शेड्यूल देखो अगर आप इंडिया का, तो आपको पता चलेगा कि अब ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज है भारत का ना, वो सितंबर में अफ़गानिस्तान के साथ शुरू होगा सेकेंड वीक से। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि अब कोई चांसेस नहीं लग रहा है कि बांग्लादेश जाए इंडियन टीम बायलैटरल सीरीज़ के लिए। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा बांग्लादेश बोर्ड के लिए, क्योंकि सबको पता है कि फाइनेंशियल तभी कोई भी टीम चल सकता है जब उसका बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ हो। तो पाकिस्तान के दम पे जो उछल रहा था ना बांग्लादेश, अब वो उनको भारी पड़ गया है, और बांग्लादेश काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो किसी तरह से इंडिया को मना ले। लेकिन इंडिया ने भी शायद ठान लिया है कि अब बांग्लादेश को भाई इसकी औकात दिखाना ज़रूरी है, ताकि दोबारा कोई भी बोर्ड ऐसा करने से पहले 2 बार सोचे। और जो मेरे नज़र में सही भी है, बाहर में जाए इंडिया को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है बांग्लादेश के साथ खेले ना खेले, लेकिन बांग्लादेश तो भाई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस में सफ़र करेगा।